हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि बीपीएससी का एडीओ का एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी में स्टार्ट होने का है और आपका 2-3 फेज में होगा एग्ज़ाम, क्योंकि फॉर्म जो है वो आपका लगभग 10-12 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आपको पता है कि जनवरी आप लोगों के लिए बहुत कम टाइम है, 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसको देखते हुए हम आपको पॉलिटी का सेशन करवा देते हैं बीपीएससी एडीओ वाले के लिए। आप इसे बीपीएससी TR4 वाले भी लगा सकते हैं। प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। बिहार में पूछा गया है कि पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। आपके साथ 3-4 ऑप्शन दे जाएंगे, 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2006 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो याद रखेंगे कि व्याख्या है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बिहारी मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें महिलाओं को 50% क्या किया गया था, आरक्षण दिया गया था। महिलाओं को कितने परसेंट का दिया गया? 50% का आरक्षण दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोग सेशन को पहले शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। कहा गया निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस अनुच्छेद का मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 20 से, 21 से या 22 आर्टिकल से आपको प्रश्न करवाया जा रहा है। तो याद रखेंगे निजता का जो है क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के है। कहा गया निजता का जो राइट, निजता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लेफ्ट एंड पर्सनल लाइबिलिटी का एक अंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पद्मस्वामी मामले में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के किसके मामले में कहा गया था? यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछने को मिल जाएगा, बन जाएगा तो पट्टस्वामी के मामले में। फिर होगा बीपीएससी पॉलिटी राज व्यवस्था संविधान का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? क्या हो जाएगा? प्रावधान 9, 10, 11, 9, 11, 10, 9, 12 क्या हो जाएगा? तो सबको पता है कि भाग 9 में है। तो क्या हो गया? व्याख्या, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 43 डी के ओ तक पंचायत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत प्रावधान है? 14 में, 17 में, 18 में, 21 में। याद रखेंगे 14 जो है वो आपका समानता का अधिकार है, 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है, 18 आपका उपाधि का, 21 आपका निजता का है। ठीक है, इतना हम आपको बता चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग जान ले कि यह अधिकार मौलिक अधिकार का एक समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी क्या आता है। ठीक है, कहा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 किससे संबंधित है? नगर पालिका मौलिक कर्तव्य पंचायती व्यवस्था केंद्र संस्था। याद रखेंगे कि 74वां जो आया था वो नगर पालिका से आया था संबंधित। ठीक है, और ये जो मौलिक कर्तव्य जो इसको 46वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जोड़ा गया था, पंचायती व्यवस्था से हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कहा गया इस संशोधन में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया राज्य में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, महाधिवक्ता में, राजमंडल में। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के निहित होती है। कहा गया भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती? अनुच्छेद 169, 70, 71 या 72। तो राइट आंसर आपका होगा अनुच्छेद 169। संसद का निर्णय राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत पारित करने के प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कहा गया बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज संबंध से, चुनाव से, पंचायती राज व्यवस्था से, बैंकिंग सुधार से। तो बलवंत राय मेहता का जो पंचायती राज चुनाव से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका इधर हो जाएगा पंचायती व्यवस्था से। इनके द्वारा त्रिस्तरीय कार्य दिया गया था। ठीक है, कहा गया भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य निलंबन प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा, आयरलैंड, वीमर संविधान से या दक्षिणी अफ्रीका से? तो आपातकाल का कहाँ से लिया गया? दक्षिणी अमेरिका से। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से लिया गया संविधान। और क्या होगा? नीति निरंकुशत्व का क्या लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 123, 213, 163, 200? तो 123 हो जाएगा, अनुच्छेद 123 हो जाएगा। तो क्या, सॉरी, राज्यपाल का पूछा गया, अनुच्छेद 213 हो जाएगा। अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी, अध्यादेश अगर राष्ट्रपति का पूछे तो 127 हो जाएगा, और राज्यपाल का क्या होगा? 213 होगा। पलट दीजिएगा ना, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो शक्ति, जो शक्तिशाली देश होगा तो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के महावीर को यूएसए से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्या कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव, ये तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था ना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो सोवियत संघ रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। कहा गया कि इन्हें 42वें संविधान 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश से क्या गया था? जोड़ा गया था। कहा गया पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य सरकार, चुनाव आयोग भारत, या तो हो जाएगा चुनाव आयोग भारत के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया भारत में महान्यायवादी किसके शासन पद पे धारण करता है? संसद के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, मुख्य न्यायाधीश पे। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान? अनुच्छेद 8वीं अनुसूची, 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। याद रखेंगे 10वीं अनुसूची हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता से संबंधित है? 40, 44, 48, 51। कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 44 हो जाएगा। कहा गया है कि यह राज्य की नीति निरक्षरता जैसे DPSP का हिस्सा है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए कम से कम कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50% दिया गया ना। 33.1% में किसी किसी राज्य में क्या किया गया कि इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ठीक है। कहा गया लोक सेवा आयोग से स्टेट पब्लिक सर्विस के सदस्य को कौन हटा सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के विधानमंडल। तो राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। सी हो जाएगा। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायिकी संबंधी से संबंधित है? अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 256 से 63, अनुच्छेद 268 से 93, 301 से 307। कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आप नीचे आइए। अनुच्छेद 245 से 255 क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया राष्ट्र सूची स्टेट लिस्ट के विषय में संसद कानून बना सकती है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्तावित करेगा, आर्टिकल 249 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, आर्टिकल 250 के तहत। जब 2 या 2 अधिक राज्य में अनुरोध करेगा, अनुच्छेद आर्टिकल 252 के तहत। या उपयुक्त में सभी परिस्थिति में कहा गया है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में सभी परिस्थिति में हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में? 368, 356, 370, 300। संविधान संशोधन की बातें कही जा रही है तो 368 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। कहा गया संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच संतुलन स्थापित करने में भारतीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, ब्रिटेन, USA, आयरलैंड और जर्मनी। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन और USA। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया किस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल अपनी सहमति कब रोक सकता है? पुनः विचार के लिए सदन को लौटा सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रख सकता है, विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, सभी। क्या हो जाएगा? कहा गया किसी राज्य में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पे राज्यपाल अपनी सहमति कब रोक सकता है? तो ये सभी कारण की वजह से रोक सकता है। ठीक है। कहा गया राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कहा गया NIC की स्थापना का 1961 में यह गैर संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से है। कहा गया राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वृत्त आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर। सॉरी, इसका कोई निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई निर्धारित नहीं होता है। कहा गया 360 के तहत वित्तीय आपातकाल एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। ठीक है। कहा गया कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन राज्य शामिल नहीं है? कौन नहीं है? असम है, मेघालय, त्रिपुरा। तो देखिए इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? मणिपुर। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राष्ट्रपति आयोग नहीं है। कहा गया वित्त मानव अधिकार HNRC, संघ लोक सेवा UPSC, भारत का नियंत्रक कौन सा आपका संवैधानिक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहा गया अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है 263, 280, 262, 258। क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है यदि वह विषय अंतर्राष्ट्रीय संधियों लागू करने की आवश्यक है? 248, 249, 253, 254। याद रखेंगे 253। सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 61वां, 69वां, 74वां, 91वां। 61वां जो आया था ये आपका
21 साल था वोटिंग के लिए, उसको क्या किया गया था 18 साल किया गया था। ये 69वां संविधान संशोधन। 74वां किसका है आप हमको कमेंट में बताइएगा। 91 का भी आप लोग अभी हम बता चुके थे, इसलिए यहाँ पे हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। केंद्रीय साक्षरता आयोग का संबंध किससे, याद रखेंगे चुनाव आयोग से, केंद्र राज से, पंचायती राज से या पुलिस सुधार से। क्या लगाएंगे तो ये होगा केंद्र राज के संबंध से। 1983 में स्थापित की गई थी और ये सरकारी आयोग के केंद्र राज्य की सिफारिश की जिम्मेदारी वितरण के संबंध 247 सिफारिशें दी थी। कहा गया किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता के आधार पर आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 307 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 365 इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी का संरक्षण, अनुच्छेद 32 संवैधानिक। तो याद रखेंगे कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर नहीं कुछ होगा तो अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का क्या होता है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन जब आया था 1978 के तहत अनुच्छेद 20 को अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता है, इसलिए इसे किसी स्थिति में क्या होगा, निलंबित नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता फंडामेंटल जो है स्टेट ट्रेड कॉमर्स भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है, भाग 9, भाग 10, भाग 13, भाग 14। तो याद रखेंगे भाग 13 में शामिल है। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारत के संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कनाडा से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी। याद रखेंगे सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई, संसद के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। ये 280 में इसकी बातें कही गई आर्टिकल में, ये राष्ट्रपति के द्वारा ये हर 5 वर्ष पे या उस वित्त आयोग की स्थापना किया जाता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 10% का आरक्षण किस संशोधन में दिया गया, 101, 102, 103, 104। तो ये आपका हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन आया था 2019 में। ठीक है, क्या हो जाएगा। अच्छा, कहा गया इस संशोधन ने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके EWS को आरक्षण। याद रखेंगे अगर पूछेगा कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया तो 15 और 16 में संशोधन किया गया। कहा गया संसद में अस्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति कौन सी है, लोक लेखा है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपकरण समिति या नियमित समिति है। तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित, 13, 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 20, अनुच्छेद 25 से। याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, आपका समानता का अधिकार है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। क्या लगाएंगे तो याद आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 में कहा गया कि महान्यायाधीश देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में वह राष्ट्रपति के पदस्थापित पद धारण करता है और उसे संसद के किसी भी सदन में कि क्या है, मतदान देने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन क्या है, मतदान देने का अधिकार नहीं है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दी गई थी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिद्धवी समिति, हनुमत राव समिति। तो याद रखेंगे कहा गया पंचायती राज का हो जाएगा LM सिंघवी समिति। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 1986 में LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की सिफारिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 73वां संविधान संशोधन 1952 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। कहा गया भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्य के निधि, शिक्षक केंद्र। तो भाग 2 क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ए आपका राइट आंसर, सॉरी भाग 2 नागरिकता से होगा, सिटीजनशिप से होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से प्रावधान है भाग 2 में। कहा गया किसी भी संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, जब तक सदन उसे हटा न दे। तो याद रखेंगे 6 माह से ज्यादा आप नहीं रह सकते हैं। कहा गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर, तो मैं अभी आपको बताई थी, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो बी आपका राइट आंसर। अच्छा, 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था, शिक्षा जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा को क्या दिया था, मौलिक अधिकार से जोड़ा गया था। ठीक है, कहा गया यह संशोधन जो था राज्य विधानसभा में चुनाव से संबंधित था। अच्छा, कहा गया राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संबंधित मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। कौन दिलवाता है, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा राज्यपाल को जो दिलाता है, संबंधित जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी अनुपस्थिति में न्यायालय सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 159 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, अनुच्छेद 19 के ए, अनुच्छेद 20, 21, 22।
अनुच्छेद 19 के ए में है। प्रेस का स्वतंत्रता जो है वो उल्लेखित नहीं है, लेकिन यह वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार 19(1) में संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार NRSC का प्रकार किस निकाय पे? संवैधानिक निकाय है, संविधानिक निकाय या कार्यकारी होगा, सांविधिक निकाय। संवैधानिक भी आपका आंसर होगा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल प्रावधान 352, 56, 60, 365 टोटल 3, ये जो वित्त का है वो 360 में है। ठीक है, कहा गया वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा तब घोषित होती है जब उन्हें लगे कि देश में वित्तीय स्थिति खतरे में है। ठीक है, अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुई है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसदीय विषय का अधिकार से समय? 105, 110, 112, 118। तो याद रखेंगे 105। भारत में आकस्मिक निधि किससे नियंत्रित है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, संसद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 276 के अप्रत्यक्ष खर्चों को पूरा करने, राष्ट्रपति को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य समर्थन होते हैं? 30, 40, 50, 100। याद रखेंगे 50 होते हैं। कहा गया है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव केवल सभी स्वीकार किया जाता है जब कम से कम 50 सदस्य समर्थन प्राप्त चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में अनुदान देने की प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 275 से 282 दोनों में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी बजट में संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्त विवरण के रूप में? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 112, 113, 266। राइट आंसर हो जाएगा 112। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति? 9, 10, 11, 12। तो सी हो जाएगा अनुच्छेद 11। कहा गया अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता ग्रहण, समाप्ति, नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले में संबंध कानून बनाने का अधिकार है। कहा गया है भारत में संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अवधारणा किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो कहाँ से ली गई? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री का किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। अच्छा, अभी बिहार के राज्यपाल के बारे में नाम बताएं। क्या है? आरिफ मोहम्मद है। ठीक है, ये इससे पहले कहाँ के थे? केरल के थे। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री या संबंधित। ये हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए ये जो था आपका, ये क्वेश्चन था आपका पॉलिटिक। ये आप बीपीएससी एडीओ वाले भी लगा सकते हैं, बीपीएससी टीडी और 4 वाले भी, दारोगा वाले और कम्पिटिटिव के लिए। चलिए हम आपको नेक्स्ट लेकर आएंगे कल वीडियो। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।